यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक लड़का और एक लड़की की मुलाकात ने उनकी दुनिया ही बदल दी। किशोर एक होशियार और मेहनती लड़का था। वह गांव के स्कूल में पढ़ाई करता था और अपने माता पिता की मदद भी करता था। उसकी आंखों में एक सपना था, बड़े होकर वह कुछ ऐसा करेगा जिससे उसका गांव और परिवार गर्व महसूस कर सके। वहीं गांव के ही दूसरे हिस्से में रहने वाली राधिका एक खूबसूरत और दयालु लड़की थी। उसका दिल बहुत साफ था और वह हमेशा दूसरों की मदद करती थी। उसकी आंखों में एक गहरी नमी थी जो उसे और भी आकर्षक बनाती थी। वह अपनी पढ़ाई में भी बहुत अव्वल थी, लेकिन उसका सपना था कि वह एक दिन अपनी कला से दुनिया में नाम कमाएगी। किशोर और राधिका की मुलाकात गांव के मेले में हुई। एक दिन मेले में राधिका अपने दोस्तों के साथ झूला झूलने आई थी और किशोर वहां अपने कुछ काम के सिलसिले में आया था। अचानक उसकी नजरें राधिका से टकराई। पहली बार उसे महसूस हुआ कि दिल में कुछ अजीब सा हो रहा है। राधिका की मुस्कान ने उसकी पूरी दुनिया को रोशन कर दिया था। राधिका ने किशोर को देखा, लेकिन वह भी संकोच कर रही थी। उसकी आंखों में सवाल था, क्या वह मुझे पहचानता है? लेकिन तभी किशोर ने अपनी हिम्मत जुटाई और राधिका से कहा, नमस्ते, मैं किशोर हूँ। क्या तुम यहाँ पहली बार आई हो? राधिका थोड़ी सी चौंकी, लेकिन फिर मुस्कुरा दी और बोली, नहीं, मैं अक्सर आती हूँ। आप कैसे हैं? बस गांव के कामों में व्यस्त रहता हूँ, किशोर ने हंसते हुए कहा। मुझे लगा शायद आप मुझे पहचानती होंगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यह पहला मौका है। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती बढ़ने लगी। किशोर और राधिका रोज एक दूसरे से मिलते। किशोर राधिका से उसके सपनों के बारे में सुनता और राधिका किशोर को उसकी मेहनत और लगन के बारे में बताती। दोनों की मुलाकातें अब महज एक मुलाकात नहीं, बल्कि उनके दिलों की गहरी बातचीत बन चुकी थी। समय के साथ दोनों के दिलों में एक अजीब सा एहसास पनपने लगा। किशोर ने एक दिन राधिका से कहा, राधिका, तुम मुझे इस तरह से समझती हो जैसे मैं खुद को भी नहीं समझ पाता। तुमसे मिलकर लगता है जैसे जिंदगी में कुछ खास हुआ हो। राधिका थोड़ी चौंकी, लेकिन फिर उसने धीरे से कहा, किशोर, मुझे भी यही लगता है। कभी कभी लगता है जैसे हम दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया गया है। किशोर ने उसका हाथ हल्के से पकड़ा और कहा, राधिका, क्या तुम मेरे साथ अपना जीवन बिताना चाहोगी? राधिका ने थोड़ी देर चुप रहकर उसकी आंखों में देखा, फिर धीरे से मुस्कुराई और बोली, हाँ किशोर, तुम्हारे साथ किसी भी रास्ते पर चलना मुझे खुशी देगा। उस दिन के बाद किशोर और राधिका की जिंदगी एक नई दिशा में मोड़ लेने लगी। दोनों ने एक दूसरे के सपनों को साथ जीने का फैसला किया। किशोर ने अपनी पढ़ाई पूरी की और गांव में एक बड़ा व्यवसाय शुरू किया। राधिका ने अपनी कला की दुनिया में कदम रखा और वह भी सफल हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उनके दिलों में प्यार की खुशबू हमेशा बनी रही, वह प्यार जो दोनों ने एक दूसरे के साथ बांटा था। इस प्रकार किशोर और राधिका ने अपने सपनों को साथ जीते हुए प्यार और मेहनत से अपना भविष्य संजोया और यह साबित किया कि सच्चा प्यार समय और दूरी को भी पार कर सकता है।